न्यूटन क्लासेज में बहुत बहुत आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग देखेंगे 14.1 का प्रश्न संख्या 4। पार्ट थर्ड में हम लोग बना चुके थे, प्रश्न संख्या 3 तक सोल्व किए थे। आज हम लोग देखेंगे प्रश्न 4, 5, 6। ज़्यादा आज का भी वीडियो आपका लंबा नहीं जाएगा, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और प्रश्न को साथ हम लोग सोल्व मिलकर करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब 14.1 का माध्य हम लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में क्या कहता है? हृदय स्पंदन प्रति मिनट, आगे हम लिखे नहीं है। फिर इसके बाद महिलाओं की संख्या दे दिया। ये 2 ठो आपको मिलेगा हमेशा, चाहे माध्य बनाइए या माध्यक बनाइए या बहुलक बनाइए, आपका ये 2 ठो आपको ज़रूर मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि इसी से हम लोग सोल्व आगे की ओर करते हैं। तब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग आगे जो भी निकालेंगे वो वर्ग चिन्ह। अगला जो पॉइंट हम लोग निकलेगा वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह देखिए किस तरीक़ा से निकालते हैं। वर्ग चिन्ह x का वैल्यू होता है और ये जो दिया हुआ है ये f का मान दिया हुआ है। तो वर्ग चिन्ह जो निकलेगा, ऊपर वाला जो दोनों का अंक है वो जोड़ देना है। यानी कल के टॉपिक हम आपको बताए थे कि वर्ग चिन्ह बराबर एक तो फार्मूला होता है, वर्ग चिन्ह बराबर a प्लस b बटा 2। बस इसी पर हमको बैठाना है और वर्ग चिन्ह का मान निकालना है। तो 65 प्लस 68 बटा 2। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 8 और 5 13 हो जाएगा और 6 6 12 1 13 हो जाएगा, यानी 133। और 133 को हम 2 से क्या करेंगे, भागा कर देंगे। तो कितना बार में कटेगा, 2 छक 12 और 2 छक 12 यानी हो जाएगा 66.5, 66.5। ठीक उसी प्रकार हम लोग भी उसी तरीक़ा से आगे भी करेंगे। 68 और 71 के जोड़कर 2 से भागा करेंगे, जितना आवेगा उतना लिख देंगे। ठीक उसी प्रकार 71 और 74 को जोड़ेंगे और दूर से भागा करेंगे और हम लोग इसको लिख देंगे। तो जो भी जिसके सामने आवेगा भागा देकर वो हमको लिखना है, और जो भी निकल के आवेगा वो वर्ग चिन्ह का मान आवेगा। तो चलिए अब हम कर देते हैं, आपका समय ज़्यादा ना लगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग यहाँ पे जो भी किए हैं भागा देकर सोल्व कर दिए हैं सर। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। वर्ग चिन्ह आपको निकालना होगा। माध्य बनाने के लिए आपका 2 ठो देले रहेगा, बारंबारता और कुछ यहाँ पे नाम और वर्ग अंतराल, ये दोनों आपको दिया हुआ रहेगा। बारंबारता और वर्ग अंतराल के जगह पर कोई आपका नाम दूसरा रहेगा, तो उससे हमको अकबकाना नहीं है। क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह हमको हमेशा माध्य बनाने के लिए निकालना पड़ता है, जो कि निकालने के लिए ऊपर का दोनों के जोड़ के 2 से भागा, ऊपर के जोड़ के दोनों के 2 से क्या करते हैं, भागा करते हैं। तो जो भी यहाँ पे निकाल के आया आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके बाद एक काम और आपको करना होगा, f वाला अंक और x वाला अंक दोनों के सामने गुना करके लिख देना होगा। f वाला जो अंक है बारंबारता वाला अंक ये वाला है, और s वर्ग चिन्ह यानी x वाला अंक जो है जो गुना कर भागा दे के आया है वही वाला है। ये दोनों के आपस में गुना करना है और इसी के सामने लिख देना है। तो 2 में हम गुना करेंगे 66.5 से, तो 66.5 में 2 से गुना करेंगे। 5 दूना 10, 6 दूना 12 1 13, 6 दूना 12 1 13। तो यहाँ पे हो गया आपका 133। ठीक उसी प्रकार हमको गुना इसमें भी करना है, यानी 69.5 में कितना से गुना करेंगे, 4 से। सामने वाला गुना करके दोनों के वही घर में सामने लिख देना है। 5 चौके 20 कैरी बचा 2, 9 चौके 36 और 36 और 2 38 कैरी बचा 3, और 6 चौके 24 और 3 27, यानी हो जाएगा आपका 278। तो इसी तरीक़ा से आप भी यहाँ गुना करके आगे की ओर लिखने का प्रयास करिएगा। चल इसी तरीक़ा से हम सब में गुना करके सभी के सामने हम लिखे हैं। अब हम क्या करेंगे कि f गुने x वाला जो अंक है इस सब को हम जोड़ देंगे, और जोड़ने पर आपको आंसर जो यहाँ पे मिलेगा टोटल जोड़ने पर वो 2277। कितना मिल जाएगा, 2277। फिर से समझिएगा, 2277
77। ये जितना सारा अंक आपको लोक रहा है इस सबको हम जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 2277। अब एक काम और करना है कि महिलाओं की जो संख्या है ये टोटल को भी जोड़ देना है। तो जोड़िए 4 और 2 6, 6 3 9 और 9 8 17 और 17 और 7 हो जाएगा 24, 24 और 4 28 और 2 30 हो जाता है। तो यानी सिग्मा एफ का जो मान आता है वो बारंबारता वाला संख्या को जोड़ते हैं तो सिग्मा एफ का मान, और एफ गुना एक्स वाला जो अंक जोड़ते हैं वो सिग्मा एफ एक्स का मान आता है वैल्यू। अब माध्य बराबर कल हम फार्मूला बताए थे, माध्य बराबर कि सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो यानी हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया 22.77 और बटा सिग्मा एफ का मान कितना है तो 30। इसको हम भागा देंगे, जब इसको भागा देंगे तो 75.9 से कट जाता है, 75.9। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आता है। अब माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का जो मान आया है 100 और सिग्मा एफ का मान आया है 100, दोनों के जगह पर बैठा के काट देना है, यही आपका क्या हो जाएगा माध्य बराबर आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न को मिलकर सोल्व करते हैं। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, फिर वही वाला प्रश्न आ गया कि प्रश्न 5 में बोलता है कि माध्य निकाले। सब प्रश्न यानी 14.1 में टोटल को माध्य निकालना है। तो इस प्रश्न को सोल्व हम लोग करेंगे। क्या बोला कि आमों की संख्या ऊपर में दे दिया है और बोला है पेटियों की संख्या आपका नीचे में दे दिया है। ये दोनों का हम लोग को सोल्व करना है। तो क्या हम लोग जानते हैं कि वर्ग चिन्ह, इसके बाद हम लोग वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह निकलता कैसे है, ऊपर वाला दोनों के जोड़ना है और 2 से भागा देना है, यानी 50 + 52/2। इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा 102 और बटा 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाता है 51। तो यहाँ पे हो गया 51। ठीक उसी प्रकार आप अगला पॉइंट को करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे यानी 53 + 55 बटा और 2 से डिवाइड करेंगे। ये 2 से डिवाइड क्यों करते हैं, वर्ग चिन्ह बराबर फार्मूला ही होता है a + b/2। ए हम नाम दिए 53 को, b नाम रखे 55 को। ए को पुकारे 53 आया, b को पुकारे 55 आया और बटा 2 से भागा दे दिए। 5 और 3 8, 5 5 10, यानी इसको 2 से भागा देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, यानी 54 बार में कट जाएगा। अभी दोनों के डिफरेंट देख लीजिए कितना का है, जितना का डिफरेंट है उतना आगे आप जोड़ते जाइए। यानी 51 रुपया में 3 रुपया जोड़े 54 रुपया, 54 रुपया में 3 रुपया जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 57 रुपया, 57 में 3 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 रुपया और 60 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 63 रुपया। आप लोग आगे की ओर कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं क्या कहता है। अब हम लोग आगे चलते हैं, यानी अगला पॉइंट जो है हम लोग का निकालने का, एफ में गुना करेंगे एक्स से, यानी एफ वाला अंक और एक्स वाला अंक ये दोनों को क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो यानी 15 में गुना करेंगे 51 से, 15 एकम 15 कैरी बचा 15 एकम 15 और कैरी बचा कितना 1 और 15 पचे 75 और 75 अभी कितना हो जाएगा 76, यानी आपका हो जाएगा 765। ठीक उसी प्रकार 110 में गुना करेंगे 54 से, तो 110 में जब हम गुना करेंगे 54 से तो 9 और ये 5 यानी 5940। तो यहाँ पे लिखेंगे 5940। ठीक उसी प्रकार अगला अंक में भी सामना सामनी गुना करना है और लिख देना है। तो आगे की ओर टोटल के हम लोग को जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद जो अंक आवेगा आपका, वो जोड़ने के बाद आ जाएगा ये टोटल, यानी 2287.5 है। इस सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो आएगा 2287.5, यानी सिग्मा एफ एक्स का मान आता है। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर हो गया। अब माध्य बराबर आपको फार्मूला बताए होंगे, तो माध्य बराबर हो गया सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा
एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान देखिए कितना है, तो 2287.5 बटा सिग्मा एफ का मान कितना है। देखिए सिग्मा एफ का मान जोड़वे न किए हैं, तो सिग्मा एफ का टोटल अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आता है, 400 आता है। अब ये 400 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी 57.1875। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 57.1875। देखिए इसको अगर भागा देंगे तब, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 57.1875। तो इस तरीक़ा से हम लोग एक प्रश्न और देखेंगे जो कि प्रश्न संख्या 6 होगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 6 में क्या कहता है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो सारा प्रश्न एक जैसा ही हम लोग हल कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, इसलिए अगर हम लोग एक प्रश्न अगर सही ढंग से सीख लेते हैं तो समझ लीजिए कि सारा 14.1 का आपका प्रश्न बन जाएगा। पर एक सही तरीक़ा से हम लोग का सीखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ई वाला प्रश्न को हम लोग और बेहतर ढंग से समझते हैं। क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों के जोड़ के 2 से भागा, यानी 100 और प्लस 150, और ये दोनों के जोड़ेंगे और 2 से क्या करेंगे, भागा देंगे। ये दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे। चलिए तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 250, और 250 में 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 5 10, यानी 125। ठीक उसी प्रकार ये वाला भी काम हम लोग को करना है। 150 में जोड़ेंगे 200 तो कितना हो जाएगा, 350, तो 350 में 2 से भागा देंगे, 2 7 14, यानी 175। अब 175 और ई दोनों के बीच अंतर देख लेंगे कि है कितना। तो ई दोनों के बीच अंतर जो है डिफरेंट 50 का है, तो 50 आगे जोड़ते जाएंगे, 50 आगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 225। 225 में 50 जोड़ेंगे तो 275, और 275 में 50 जोड़ेंगे तो 325। चलिए इस तरीक़ा से हम लोग इसको निकालनी। अब आगे की ओर चलेंगे सर। अब लिखेंगे f और गुना करेंगे x, तो f गुने x जो करेंगे वो ध्यान दीजिएगा किस तरीक़ा से सीधा सीधी बस गुना करना है। ये दोनों अंक का गुना करना है, ये दोनों अंक का गुना करना है, और ये दोनों अंक का गुना करना है, और सामने लिख देना है, समझे। तो चलिए ये दोनों अंक के गुना करते हैं। 125 में 4 से गुना करेंगे, 5 के 20 कैरी बचा 2, 4 दूना 8, 2 10 कैरी बचा 1, 4 और 1 5, यानी गुना करने पर कितना आ गया, 500। ठीक उसी प्रकार गुना हम लोग आगे भी कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग गुना कर लिए हैं। आपका वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम वीडियो को रोक कर हम गुना कर लेते हैं झट से। चलिए अब ध्यान दीजिएगा सर आगे की ओर। अब ये जो हम लोग नीचे वाला पॉइंट जो है ये सबको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स का मान आता है। तो अगर हम सबको जोड़ देते हैं, इसको टोटल जितना अंक है सबको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं। तो देखिए हम ये सारा पॉइंट जोड़कर हम लाए हैं कितना, 5275, यानी कहा जाए कि 5275, 5275। तो माध्य बराबर एक फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो माध्य का मान सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 5275, और सिग्मा एफ का मान कितना है तो 25। ये वाला के जोड़ कर लिख देंगे तो है कितना आएगा 25। अब इसको काट देंगे तो कै बार में कटेगा बता दीजिए तो, यानी भागा देंगे तो 211 बार में कटेगा। यही आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आज हम लोग यहीं तक रहेंगे और वीडियो के आप लोग अंत तक देखिएगा। जो भी प्रश्न आपको कठिनाई हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जो भी समझ में ना आवे तो हम प्रयास पुनः फिर से करेंगे। 3 गो आपका और प्रश्न 14.3 का बचा हुआ है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लेंगे। फिर हम लोग इसी तरीक़ा से आगे की ओर चलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हम आपको एग्ज़ाम तक यह वीडियो चलता रहेगा।